अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ जो एक रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत मज़े की होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा खाई भी जाती है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। बहुत नरम ग़िज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपके साथ नमकीन सेवइयों की रेसिपी शेयर करूँगी। मीठी सेवइयाँ तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन नमकीन सेवइयाँ जिस तरीके से आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ, तो ये बहुत ही आसानी से बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट से बन जाती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पतीले में ऑयल ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी इसमें प्याज ऐड करेंगे। इसमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालते, प्याज थोड़ी सी कम ही डालते। जब हमारी प्याज ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें टमाटर और ये सब मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल देनी है। टमाटर भी हम एक दरमियाने साइज़ का डालेंगे, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डालेंगे। और यहाँ पर हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें बहुत ही कम चीज़ें डलती हैं और बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार होती है। ये बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो क्या बनाएं, तो ये मसला सबसे ज़्यादा रहता है कि आज क्या बनाएं। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप ये रेसिपी बनाएं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। बाकी इसमें मैं खुश्क मसाले ऐड करूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, थोड़ी सी हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसका कलर पीला पीला अच्छा लगता है। मैं नमक और मिर्च ऐड करेंगे, ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। बाकी इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालेंगे, तकरीबन आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हम इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला डालेंगे। सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके अच्छी तरह से भून लेना है। और ये सेवइयाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यार ये किस तरह की सेवइयाँ मार्केट से ईज़िली मिलती हैं। ये थोड़ी सी जो बारीक सेवइयाँ होती है उससे थोड़ी सी मोटी साइज़ की होती हैं और ये लंबी लंबी होती हैं। तो इस तरह का ये पैकेट बाज़ार से इजीली मिल जाता है और इतना महंगा भी नहीं होता। लेकिन ये बनकर जो मज़े की तैयार होती है, ये आपके पुलाव से भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुनने लगा है। जब हमारा मसाला भुन जाए तो हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी का अंदाज़ा हमने ये रखना है कि हमारी सेवइयों से थोड़ा सा ऊपर हो और बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डलता, थोड़ा सा ही डलता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डाला है। तो आप इसमें बाद में भी थोड़ा सा पानी, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेवइयों को हाफ़ कर लिया है। लंबा लंबा ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि लंबे लंबे खाने में मसला आ जाता है, तो इसलिए मैंने इनको हाफ़ कर लिया है और बाद में मैंने पानी में इसे मिक्स कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ पर सेवइयाँ डालने के बाद लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहीं पे इसी उस पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम चावलों का नमक चेक करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर पानी इतना है कि हमारी सेवइयाँ अच्छे से पानी में डूबी हुई हैं और हमने पानी को बिल्कुल बहुत कम नहीं रखना। तो इतना ही बस हो, ना बहुत ज़्यादा रखना ना बहुत कम रखना, बस हमारा पानी इतना ही हो कि हमारी सेवइयाँ अच्छे से डूबी हुई हो। और हमने बिल्कुल हल्की आंच पर इसे बनाना है। ये देखिए पानी हमने सिर्फ इतना ही रखना है, बाकी ये बहुत जल्दी गल जाती है। हमने सिर्फ इसे हल्की आंच पर, दम वाली आंच जो होती है, हमने इसे हल्की आंच पर रख देना है ढक्कन ढक कर। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट में बन जाती है। देखिए इसका पानी खुश्क हो गया तकरीबन। अब हम इस पॉइंट पे हम इसमें दम लगा देंगे। दम हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसमें दम लगाना है। ये दम में ही बहुत जल्दी बहुत आसानी से गल जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। और गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। बहुत स्पाइसीनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। और जो ये मार्केट में पास्ता टाइप जो मिलते हैं, ये वो नहीं है। ये हमारे आटे और मैदे की बनी हुई होती है, जो बहुत ही नरम और बहुत ही सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़ोर हज़म होती है। तो सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।